नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आपके सभी कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं जो एस या ईएस से रिलेटेड होते हैं, जहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको पता है एस या ईएस का यूज करते हैं वर्ब में, सभी वर्ब में नहीं, क्योंकि आपको वहां रूल पता है कि हम आई, यू, वी, दे इनके साथ एस या ईएस का यूज नहीं करते वर्ब में। ठीक है, जैसे प्ले है तो प्ले ही रहेगा, आई गो है तो आई गो ही रहेगा, यू है तो यू प्ले ही रहेगा, यू गो है तो यू गो ही रहेगा, यू स्लीप है तो यू स्लीप ही रहेगा। वहां पे कोई चेंजेस नहीं होते, एस या ईएस नहीं लगता वर्ब में, काम में, है ना, रन, प्ले, ये सब। लेकिन ही, सी, इट किसी का नेम हो गया, वहां पे हम क्या करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। जैसे ही गो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ही गोज, ही प्ले नहीं बोलेंगे, ही प्लेज, ही रन्स, वहां पे ही सिंग्स, ही डैंस, तो वहां पे एस या ईएस जुड़ता है। ये तो ठीक है सर, ये रूल तो सब बताते हैं, लेकिन एस या ईएस लगाना कहां पे है? बहुत से लोग कई गलती करते हैं, ऐसे गो लगा रहे हैं, कैसे गो लिखते हैं हम तो जियो गो लिखते हैं, तो बहुत से लोग गोस को ऐसे लिख देते हैं, बहुत से लोग प्लेस में ऐसे प्ले लिखने के बाद ईएस जोड़ देते हैं, तो उन्हें यही प्रॉब्लम होती है कि सर हमें एस किसके बाद लगाना है और ईएस किस में लगाना है। ये कंफ्यूजन सबको रहता है, तो ये कंफ्यूजन आज आपकी दूर हो जाएगी यदि लास्ट तक के पूरे एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनते। बहुत ही छोटी सी क्लास होने वाली, यानी कि बहुत ही कम रूल है, 3 रूल मान के चलिए, तीनों रूल यदि आपको पता चल गया तो आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल देखते हैं कि वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग कब करें। देखिए एस का नहीं बोल रहे, केवल ये जो लास्ट में ईएस लगता है उसे कब लगाना है, किसके साथ लगाना है। ये तो गलत है तो काट दिया मैंने। चलिए पहला रूल देखते हैं। जिन वर्ब के अंत में यानी कि लास्ट में ओ, एक्स, जेड, सी एच, डबल एस या फिर एस एच हो, कोई भी यदि वर्ब है, कोई भी कार्य, उसके लास्ट में यदि ओ आ रहा है, जैसे कि गो को पता था ना, तो वहां पे ईएस जुड़ेगा, एक्स आ रहा है, जेड आ रहा है, या फिर ये सब आपको दिया हुआ है सी एच, डबल एस, एस एच हो, तो वहां पे हमें ईएस लगाना है। चलिए देखिए यहां पे पूरा लिस्ट बना हुआ है। जैसे कि देखिए जियो, तो लास्ट में क्या आ रहा है यहां पे देखना जरूरी है। यदि ओ आए तो हाँ ओ तो आ रहा है, जियो, तो गो, तो देखिए गो लिखा हुआ है यहाँ पे, गो लिखा हुआ है, इसमें ईएस जोड़े हैं, एस नहीं जोड़ रहे, ईएस का रूल बता रहा हूं। तो ओ है तो गोस, वैसे देखिए डू, तो यहां पर डू लिखा हुआ है, डू, इसमें हमें ईएस जोड़ना है, तो डज, डू का हो गया डज। यहां पे देखिए फिक्स, एक्स आया ना, तो यहां पे हम फिक्सेस, ईएस जोड़ रहे हैं। देखिए फिक्स के बाद हम ईएस जोड़ रहे हैं, केवल एस नहीं जोड़ रहे हैं, ईएस, फिक्सेस। यहां पर लोग कंफ्यूज जाते हैं कि सर फिक्स लिखा हुआ है, तो हम यहां पे एफ आई एक्स और फिक्स ऐसे कर देते हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही होता है। वैसे मिक्स का क्या होता है, मिक्सेस। यहां पर आप देख रहे हो मिक्स लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट में ईएस जुड़ा हुआ है, क्योंकि लास्ट में यहां पे एक्स आया है, तो यहां पर भी क्लियर हो गया, एक्स है। जेड, जेड के एग्जाम्पल देख लिए, जैसे बज, डबल जेड है ना, बज, तो बज लिखा हुआ है, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं यहां पे ईएस आपको मिल रहा है, तो यहां पर भी आपने देखा जेड वाला भी क्लियर हो गया। बज है तो यहां पे लिखा हुआ है जेड, तो लास्ट में जेड आ रहा है, उसमें भी ईएस, तो बजेज ऐसे हो गया, बजेज है ना, बज केवल ऐसे एस लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, तो ये रूल को थोड़ा दिखना भी चाहिए। अब यहाँ पे आ गया लास्ट में सीएच होना चाहिए, तो जैसे हमने देखा टीच, यहाँ पे सीएच दिख रहा है टीच, तो यहाँ पे देखिए सीएच के बाद ईएस जुड़ा हुआ है, तो लास्ट में सीएच आए, टीच आए, देखिए रीच लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी सीएच आ रहा है, तो देखिए सीएच आता है मान लीजिए, तो लास्ट में ईएस लगाना है, तो यहाँ पर भी ईएस लगे। देखिए तो ये क्या हो गया, टीचेस, ये हो गया रीचेस, ये हो गया सर्चेस, क्योंकि यहाँ पर भी सीएच आ रहा है, सर्चेस, सीएच। और अब देखते हैं डबल एस और एस एच, तो आप तो समझ आ गए ना, डबल एस सॉरी एस एच है, तो वॉश एस एच आ रहा है, तो उसमें ईएस जोड़ दिए, वॉशेस। विश तो विशेस, यहां पर भी क्योंकि एस एच आ रहा है, फिश एस एच आते हैं, यहां पर फिशेस। क्लियर हो गया, ईएस किस में जोड़ना है। और एक देख लेते हैं डबल एस वाला, जैसे पास तो पासेस, क्रॉस क्रॉसेस, ब्लेस ब्लेसेस, आशीर्वाद जो होता है, ब्लेस देना, क्रॉस करना, पार करना, ये मीनिंग तो अलग चीज हो गई, मीनिंग आपको सबको पता है, इजी इजी, वॉश यानी धोना, विश यानी इच्छा, फिनिश यानी पूरा होना, मीनिंग पे नहीं आते, नियम पे आते हैं। क्लियर हो गया, ओ हो, एक्स हो, जेड हो, सी एच हो, एस एच हो, या फिर डबल एस हो, तो फिर हम वहां पे, या जेड हो तो हम वहां पे क्या करते हैं, ईएस लगाते हैं। ईएस का क्लियर हो गया, ईएस का ही तो मेन है, एस का तो बहुत ही इजी है मान के चलिए। बस एक और है, आईईएस का भी यूज होता है। आईईएस का यूज कब करते हैं, ये भी एक होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है, नहीं तो बहुत से लोग एस या ईएस बस कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। क्यों, देखिए जिन वर्ब के अंतिम अक्षर, वर्ब पता है कोई भी, वही प्ले रन वाला हो गया, उसके लास्ट लेटर में वाई हो, यदि वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा के आईएस लगाते हैं। कॉन्सोनेंट देखिए इसे हम क्या कहते हैं, वाउल कहते हैं,
AEIOU, इसको छोड़कर जो बाकी है ना BCDFGH, इनको हटा के उसे हम व्यंजन कहते हैं, जिसे कॉन्सोनेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो क्या बोल रहा है, Y के पहले ये सब नहीं हो, Y के पहले यदि B हो, C हो, D हो, ये इसमें से कोई सा भी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे मान C है, कुछ भी चीज है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब प्लूरल बनाना है तो Y हट जाएगा, इसके जगह हमें IS लगाना है। बस ये रूल है। देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर एक रूल और है, फिर आज की क्लास एंड हो जाएगी। बहुत ही सरल है, बहुत ही छोटा है। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि रूल था फ्लाई, तो Y के पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक है, AEIOU, इसमें से कोई सा नहीं है, है ना, इसमें से कोई सा नहीं, इसमें से कोई रहेगा तो क्या रूल है अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए L है तो कुछ नहीं करना है, हमें Y को हटा देना है, Y को लिखना ही नहीं है, FL को लिखना है या FL को लिखना है, Y के जगह हमें IES से रिप्लेस कर देना, फ्लाइज। फिर देखिए ट्राई लिखा हुआ है, तो यहां पर भी आप देखेंगे TR को लिखेंगे, Y को हटा देंगे तो ये TR को लिख लिया। अब ये Y के जगह हमने IES को रिप्लेस किया तो ट्राइज, ठीक है, ट्राई का ट्राइज। क्राई सेम वैसी है, CR को लिखे और ये Y को हटा के IES लिख दे तो क्राइज। वैसी वरी, तो यहां पर भी देखिए Y के पहले R है, इसमें से कोई नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो, तो यहां पे वरीज, ये क्लियर हो गया। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे आप बोल रहे हैं सर सबके जगह तो आपने Y को हटा के IES लगाया है, यहाँ पे Y की जगह आपने SS क्यों लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने रूल बताया था ना, ये नहीं आना चाहिए, वॉवल जिसे कहते हैं, बहुत सारे वॉवेल ऐसे बोल देते हैं, स्वर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए Y के पहले है कि नहीं, हाँ A तो है, तो फिर कुछ नहीं करना है, Y हटाने वाला रूल खत्म, केवल S लगाना, ES नहीं, केवल S लगा देना है। प्लेस, यहाँ पर Y के पहले A है, सेस, Y के पहले A है, सेस, सॉरी पेस, पे है तो पेस, SS लग गया। Y में बस आपको ध्यान देना है कि Y के पहले ये नहीं होना चाहिए, यदि ये है तो हमें केवल S लगाना है, इसके अलावा बाकी और कुछ भी है ना, B है, C है, D है, F है, जो भी है, जो पीछे लिस्ट दिया हो, तो हमें Y को हटा के IES लगा देना है। बस इतना सा रूल है, ये IES और S लगाने का Y के जगह में। बस लास्ट रूल क्या बचा हुआ है, लास्ट रूल तो इतना सरल है, रूल 1 एंड रूल 2 को छोड़कर बाकी सभी वर्ब के साथ S लगाते हैं। बस हमने क्या रूल देखा वहां पे, सॉरी ES वाला और एक IES वाला जो Y, बस ये दो रूल को छोड़कर बाकी सभी में, ये दो रूल को याद कर लीजिए क्या क्या रूल है, बाकी सभी में आपको क्या लगाना है, S लगा देना है, चाहे एंड में कुछ भी हो। तो बस सिंपल है। यहाँ पे देखिए बीट, यहाँ पे कोई वो रूल आ ही नहीं रहा है आपका जो बताया था OI XI है ना, ZI SS, वो रूल है ही नहीं, तो वो रूल है नहीं, मतलब पहला रूल और दूसरा रूल को छोड़ दीजिए, Y वाला और वो जो पहला रूल था उसे छोड़ दीजिए, उसके बाद बाकी जो भी आ रहा है, बीट कोई रूल काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे S लगा दो, बीट्स, ब्रेक, ब्रेक्स, कट, कट्स, देखिए सिर्फ S जोड़ रहे हैं, गिव, गिव्स, हेल्प, हेल्प्स, लाई, लाइज, लुक, लुक्स, ईट, ईट्स। कितना इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। केवल आपको जो फर्स्ट रूल एक बार बस थोड़ा शॉर्ट में समझाने दीजिए, ये वाला यदि नहीं आ रहा है लास्ट में OXZ तो हमें S लगा देना है, यदि ये वाला रूल नहीं आ रहा है, Y आ रहा है लास्ट में, तो हमें थोड़ा सा सोचना है कि Y के पहले ये है कि ये है, यदि ये सब आता है कॉन्सोनेंट तो हमें Y को हटा के IS लगा देना है, ये सब आते हैं तो हमें केवल कुछ नहीं करना है, S बस जोड़ देना है Y के आगे। और थर्ड रूल यही बोलता है कि वो जो पहला और दूसरा रूल देखे हैं उसके अलावा यदि वो दोनों नहीं आते, यदि लास्ट में Y नहीं आता या वो सब नहीं आता है, हमें केवल S या ES लगा देना है, कोई सी वर्ब रहे। देखिए आपको टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको सिंपली आपको यहाँ पे सोचना है S लगेगा कि ES लगेगा। एक दो आपको समझाने के लिए समझाया था, जैसे एक्ट, यहाँ पे ना Y वाला कोई टेंशन है, ठीक है, ना ही यहाँ पे आपको वो मिल रहा है, क्या बोलते हैं, इससे पहले हमने जो देखा था OXZZ, कुछ नहीं मिल रहा है ना, केवल हमें S लगा देना, एक्ट्स, बस ये हो गया। एक और देखते हैं जहाँ पे देखिए SH आ गया, SH वाला जो रूल कौन था, जो इसके लास्ट में ES लगाते हैं तो ब्रशेस ऐसे हो जाएगा। बस ये आप देख लिए, डबल S में क्या बताए थे वही वाला ES वाला समझ गए, यहाँ पे क्या है समझ जाइए, Y वाला एक आधा इसमें समझ जाइए, AE वाला है कि कॉन्सोनेंट है, समझ गए, डबल S है तो क्या होगा, SH है तो क्या होगा, Z है तो क्या होगा, SH है तो क्या होगा, CH है तो क्या होगा, X बस लिखा हुआ है तो क्या होगा। तो ये आपको नीचे कमेंट करना है, जितना आप बना सकते हैं आपकी मर्जी, जरूरी नहीं कि पूरा बनाओ, एक दो मुझे समझा दीजिए कि सर हम समझ आ गए, इसका ये होगा उसका वो होगा, तो भाई मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आपको मेरी मेहनत
मतलब थोड़ा काम करके आपको समझ आ गया। रूल क्लियर है सब, एक बार और वीडियो देख लेंगे, नहीं क्लियर है तो आज के बाद कंफ्यूजन दूर आपका कि सर इंडेफिनेट टेंस में हम एस या एस किसके साथ लगाते हैं। वो तो आपको पता है आई यू वी दे आर के साथ हमें एस या एस नहीं लगाना होता, वहां टेंशन ही नहीं है। हमें टेंशन कहाँ पे, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, या फिर हम उसके साथ लगाते हैं थर्ड पर्सन के साथ, तो वहां पे एस या एस किसके साथ लगता है। बस यही था आज का वीडियो। इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। यदि थोड़ी भी आज की वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल हुई हो, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बहुत ही इजी वे पे आपको समझाता हूं। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में मिलेगा। विष्णु एटीपी ज्वाइन कर लीजिए सर्च करके, और उसका लिंक एक्सपायर हो जाता है। विष्णु एटीपी सर्च कीजिए टेलीग्राम में, ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत सारी पीडीएफ और भी पहले दिया हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।